देखिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होते हैं, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप लोग हेडिंग डालिए। 3 मेथड हैं जिससे हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट है बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड है बाय रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया, हमारे पास दो रिएजेंट हैं, हमने मिलाया उनको, मिलाने के बाद देखा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें फॉर्म हुआ कि नहीं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूट करवा के देखा कितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हेडिंग डालिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कई पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो गया है। पहला पॉइंट, चेंज इन सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन सॉल्युबिलिटी। सेकंड पॉइंट, change in conductivity. Third point, change in chemical properties. Fourth point, change in color. Next point, change in pH. और देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं, वो इसी एक पॉइंट के अंदर डाल लीजिए, कामा लगा करके लिख लीजिए। चेंज इन पीएच, कामा, ईएमएफ, कामा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट है क्या आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं बेटा? 4 हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है, जानते हैं ना? हाँ सर। फिजिकल में एक चैप्टर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। चलिए ठीक है, अभी देखिए ये इतने सारे पॉइंट हैं जिस बेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर हो गया है कि नहीं। अभी इसके बाद एक हेडिंग है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसमें कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, उसके बारे में एक हेडिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है, बहुत बड़ी भी है और ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इसी हेडिंग के अंदर आता है। ये हेडिंग शुरू होगी और सारी हेडिंग के बाद जो है, तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। थ्योरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और फर्स्ट है वर्नर्स थ्योरी। फर्स्ट है वर्नर।
आप सभी एक साथ लिख लीजिए, फिर एक एक करके हेडिंग डालिएगा। फर्स्ट है वर्नर्स थ्योरी, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको बोलते हैं, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको वीबीटी बोलते हैं, और थर्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको सीएफटी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी। इसका फोर्थ है लिगेंड फील्ड थ्योरी एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एलएफटी। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। फिफ्थ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। बोला आमच्या दोघांना बॉन्ड फॉर्मेशन की इतनी थ्योरीज हैं। फर्स्ट इन डालिए वर्नर्स थ्योरी। ये वर्नर साइंटिस्ट का नाम है और ये वर्नर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। लीजिए वर्नर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया था और दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, अभी आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तीन मेथड बताए थे, कॉम्बिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रिडक्स। तो कॉम्बिनेशन से इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया था और वो था कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया का कॉम्बिनेशन। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से, और उसके कई कंपाउंड इन्होंने फॉर्म कर दिए थे, 4-5 कंपाउंड, जिसको हम वर्नर सीरीज के नाम से जानते हैं। तो एक हेडिंग डालिए वर्नर सीरीज, हेडिंग डालिए वर्नर सीरीज। देखिए वर्नर प्रिपेयर्ड series of complex compound by combination of cobalt chloride and ammonia, by the combination of cobalt chloride and ammonia. नोट किया? देखिए फर्स्ट कंपाउंड है COCl3.6NH3। COCl कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से पहला जो कंपाउंड बनाया था वो था CONH3 का होल से कैपिटल ब्रैकेट क्लोज और Cl3 बाहर, Cl3 बाहर। और दूसरा जो कंपाउंड बनाया था COCl3.5NH3, इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा CONH3 का होल 5 Cl कैपिटल ब्रैकेट क्लोज और अंदर अब बाहर Cl2। क्लियर? नेक्स्ट है COCl3। इस वर्नर सीरीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अच्छे से समझ लो, थोड़ा टफ रहता है ये। 4NH3, इससे जो कंपाउंड बनाया इन्होंने वो था CONH3 का होल 4 Cl2 और बाहर Cl। ये बात आ रही समझ में? दूसरा है COCl3.3NH3, कंपाउंड बना COCl3
NH3 का होल थ्राइस Cl3। ऐसे इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कई टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किए, जिनको हम वर्नर सीरीज के नाम से जानते हैं। वर्नर सीरीज के ये सभी कंपाउंड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका थ्योरी क्या है, पहले वो समझिए, फिर उसके बाद में हम इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे। तो इसका जो वर्नर थ्योरी है वो क्या है, उन्होंने ये बताया। पहले एक हेडिंग डालिए, पास्टुलेट्स। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, और इसके सामने की ये जगह खाली रखना है। अभी और भी थोड़ा लिखेंगे। यहाँ नीचे हेडिंग डालिए, पास्टुलेट्स। हेडिंग डालिए, पास्टुलेट्स। पास्टुलेट्स में मेन चीज आती है कि वर्नर्स ने इन कंपाउंड्स में ये बताया कि दो टाइप के वैलेंसीज होती हैं। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो दोनों में क्या फर्क है? जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लगा है, ये 3Cl तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई, 2Cl है प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई, और 1Cl है तो प्राइमरी वैलेंसी 1 हो गई। ये हो गई प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? ये जो अंदर 3NH3 3Cl लगे, सेकेंडरी वैलेंसी। 4NH3 2Cl लगे हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड लिखे होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ब्रैकेट के बाहर जो आयंस लगे होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लाइन करके लिख लीजिए, इधर प्राइमरी वैलेंसी, इधर सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये जब हम इनका आयंस बनाएंगे, आपको पता होगा स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या बन जाएगा? CONH3 का होल से ट्रिपल ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। ये बात आई बेटा समझ में सभी को? तो कैपिटल ब्रैकेट के जो बाहर आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन का कॉन्सेप्ट है। जो 3Cl माइनस निकला है ये सिंपल एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। इसलिए आयोनाइज, आयोनाइज कौन सा हुआ? ये बाहर वाला प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी में पहला पॉइंट लिखिए, इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर वाला NH3 देखिए वैसे ही लगा रहा है, वो अलग नहीं निकला है। इसलिए इट इज सेकेंडरी वैलेंसी में लिखिए, इट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, इट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी आर satisfied by anion only. Primary valency are satisfied by anion only. इधर लिखिए, सेकेंडरी वैलेंसी satisfied by ligand, satisfied by ligand। और लिगेंड में आप जानते हैं, लिगेंड में एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड में आपको ये बात बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी में प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। इसमें लिखिए, सेकेंडरी वैलेंसी में secondary valencies are represent coordination number of metal, central metal।
secondary valency represent a coordination number of central metal. Next point, primary valency represented by dotted lines. Primary valencies are satisfied by primary valencies secondary valency represented by thick lines. Next point, primary valencies are non-directional. Primary valencies are non-directional. लिखिए. Secondary valencies are directional. Secondary valencies are directional. नोट किया. अब सेकेंडरी वैलेंसी में आपको पॉइंट लिखने हैं तो सिर्फ प्राइमरी में नहीं लिखने हैं. सेकेंडरी वैलेंसी में ही लिखिए. Geometry of complex compound decided by secondary valency. Geometry of complex compound decided by secondary valency. Next point, secondary valency में ही लिखिए. Stereoisomerism is decided by secondary valency. Stereoisomerism इसके अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आता, कल सिखाया था. Stereoisomerism decided by नोट किया. ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस. और अब देखिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिर उसी तरीके से जैसा हमने आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में एक बात सिखाई थी, आपको याद आ रहा होगा, ये वाला कंपाउंड अगर AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा. ये बात आ रही समझ में. ये कंपाउंड 1 मोल AgNO3 के 3 मोल के साथ रिएक्शन करके 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट देगा, क्योंकि इसके बाद 3 बनेगा. यहाँ इस वाले का देखिए CONH3 का होल 5Cl प्लस 2Cl माइनस 2 प्लस. ये वाला देखिए क्या हो जाएगा. CONH3 का होल 4Cl2 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज प्लस Cl माइनस. ये देखिए ये पूरा आयोनाइज नहीं होगा. ये आयोनाइज नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आयोनाइज हो रहा है कैटायन और एनायन में. तो ये वाला 3 मोल AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा. ये कंपाउंड 2 मोल AgCl प्रोवाइड कराएगा, उसका प्रेसिपिटेट देगा, रिएक्ट 2 मोल ऑफ AgNO3. ये वाला 1 मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करेगा. हम आपको पहले समझा चुके हैं ये बात. ये 1:1 का रेशियो होगा. 1 मोल AgNO3 इस कंपाउंड का 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और एक AgCl प्रेसिपिटेट देगा. क्लियर. ये वाला कंपाउंड नो रिएक्शन विद AgNO3. ये कंपाउंड क्या होगा? नो रिएक्शन विद AgNO3. अब देखिए हम आपको एक बात और बताने जा रहे हैं. अभी हमने यहाँ पर लिखाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक पॉइंट था कंडक्टिविटी. देखिए बेटा आइडेंटिफिकेशन में एक पॉइंट था कंडक्टिविटी. मिला बेटा?
कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टोटल आयंस जितने ज्यादा होंगे वो कंपाउंड मोर कंडक्टिव होगा। अब देखिए, अगर हम ये तीनों ले लें 1 2 3, ऊपर वाले और ये वाला 4 है, तो यहाँ पर देखिए 3 एनायन है और एक पूरा ये कैटायन है, तो टोटल आयन कितने हो गए इसमें? 4। यहाँ पर 2 एनायन है और एक पूरा ये कैटायन है, तो टोटल कितने हो गए? 3 आयन हो गए। यहाँ पर एक एनायन है, एक कैटायन है, टोटल 2 आयन हो गए। यहाँ पर कोई आयन नहीं इसका बनेगा, एक ही रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसलिए इसमें टोटल आयन कितने हो गए? ध्यान से देखिए, इसमें टोटल आयन हो गए 4, इसमें टोटल आयन हो गए 3, इसमें टोटल आयन हो गए 2। तो मोर कंडक्टिव सॉल्यूशन कौन सा होगा? कंडक्टिविटी जिसमें जितने ज्यादा आयंस होते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसे 1 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे इसकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। हम आयोनाइज कर लेंगे, फिर काउंट कर लेंगे। तो इसमें टोटल फर्स्ट वाले में 4 आयंस हैं, इसमें 3 आयंस हैं, इसमें 2 आयंस, इसमें नो आयंस। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इनकी? अब देखिए, इसको अगर हम नंबरिंग कर दें ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन हो गए समझ लो। तो इसकी अगर कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी हो जाएगी सबसे ज्यादा ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। तो कौन सा मोर कंडक्टिव है, ये बात आप लोग निकाल लेंगे। क्लियर? बेटा सुन पा रहे हो सभी लोग? स्मृति, हाँ सर। सब लोगों को आवाज आ रही है? अच्छे से समझ पा रहे हो? कहीं पे कुछ डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर। अब देखिए, इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पहला वाला अगर हमने कंपाउंड लिया, तो देखिए ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पर CO है और ये NH3 होगा कितने? 6। NH3 हो गए 6। क्लियर? ये थिक लाइन है सारी, ये थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये सेकेंडरी वैलेंसी है और प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या करेंगे बताइए? प्राइमरी वैलेंसी को क्या करेंगे? डॉटेड लाइन। जैसे ये ऐसे ऐसे, ये Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। ऐसा आता है बनाने के लिए, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट किया? हाँ सर। बता दिया आपको बेटा? ये फर्स्ट वाला ए वाला है। अब बी वाला देखिए, और एक Cl है। क्लियर? एक जो Cl है वो बाहर भी Cl है, अंदर भी, मतलब वो Cl सेकेंडरी वैलेंसी में भी रिप्रेजेंट होता है, बाहर एक Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी में। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला हमने अगर NH3 हटाया और ये वाला
सीएल हटाया, ये वाला सीएल हटाया, ध्यान से देखिए। तो दो सीएल बाहर लगे हुए हैं जो कि प्राइमरी वैलेंसी है, तो दोनों सीएल ये लगा दिए सामने सामने, ये प्राइमरी वैलेंसी के हो गए। अब एक सीएल ये लगा हुआ है, ये कौन सा है, थिक, ये कौन सा है, तो ये सीएल इधर लगा, ये बात आ गई समझ में। ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों सीएल प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा? NH3 कितने हैं, चार, चारों NH3 हमने ये कॉर्नर पे लगा दिए और दो सीएल अंदर हैं। तो जो दो सीएल अंदर हैं उनको क्या करेंगे हम, एक सीएल ये लगा दिया, एक सीएल ये लगा दिया, ये थिक लाइन से, और एक सीएल ट्रिपल ब्रैकेट के बाहर है, उसको हमने ये डॉटेड लाइन से लिखा रहने दिया। ये बात आ गई समझ में? ये क्या हो गया, सी वाला, क्लियर, नोट कर लो। तीन कोई भी कॉर्नर पे ये लगा है, एक कॉर्नर का NH3 हटाएंगे, यहाँ पर हम सीएल कर देंगे, ये वाला सीएल कर देंगे, बस हो गया। और ये वाला हटा देंगे जो ये बाहर लगा हुआ है, प्राइमरी वैलेंसी इसमें कोई है नहीं, तो ये हटा देंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया डी ऑप्शन का। ये हो गया डी ऑप्शन। ये वर्नर्स थ्योरी है, वर्नर्स सीरीज है, अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी हमने आपको कल सिखाया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप लोग बताएंगे ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये वाला, ये किस टाइप का कंपाउंड है, कोई बताएगा? कंपाउंड है डी वाला, ये कौन सा कंपाउंड है, कोई बताएगा? M A3B3, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, क्या क्या नाम है उनका? फेस एंड मोर। क्या बोलिए बेटा? फेस एंड मोर। क्या मर और हाँ फेस, और चलो। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। आ रही बात समझ में? तो हम पहचानना, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप सेकंड हेडिंग डालिए, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सभी लोग हेडिंग डालिए, सेकंड VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
नोट कर लिया बेटा? सेकेंड हेडिंग डालिए क्या? बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीबीटी किसने दिया था? पाउलिंग ने। बीबीटी गिवन बाय पाउलिंग, P-A-U-L-I-N-G, नोट करिए, पाउलिंग। बीबीटी में हम लोग क्या सीखेंगे? बीबीटी में हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मैग्नेटिक करेक्टर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्या है वो, ये चीजें हम सीखेंगे बीबीटी। अब देखिए, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें हम लोग अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखिए CN4 दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, क्लियर? अब यहां पर देखिए, टेट्राहेड्रल अगर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक होगा DSP D2sp3, एक होगा sp3d2। दो टाइप का होगा, D2sp3 और sp3d2। यहाँ पर क्या फर्क है? यहाँ पर देखिए DSP3 के पहले वाला D, पहले D यूज हुआ है, इसलिए दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर देखिए D3 के बाद में यूज हुआ है, दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर? इसमें हम थोड़ी सी बातें और पढ़ेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में। तो आप लोग बीच में एक लाइन करके लिखिए थोड़ा सा, इधर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इधर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो दो तीन पॉइंट्स नोट करिए पहले, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल। नोट किया बेटा? इनर ऑर्बिटल में लिखिए, इफ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ, if the complex is formed by use of inner
n minus 1 d inner n minus 1 d orbital ब्रैकेट में d2 sp3 hybridization n minus 1 d orbital ब्रैकेट में d2 sp3 hybridization। इसी में इनर में ही सेकंड पॉइंट लिखिए पहले, इनर में ही सेकंड पॉइंट। The electron are forced to pair up. Second point, the electrons are forced to pair up against Hund's rule. Against Hund's rule. Against Hund's rule. इसी में थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, बाद में आउटर ऑर्बिटल का करवाएंगे। Against Hund's rule. इसी में थर्ड पॉइंट, these complexes are known as low spin complexes. These complexes are known as low spin complexes. Low spin complexes. नोट किया। अब आउटर ऑर्बिटल में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ outer n-d orbital, outer n-d orbital ब्रैकेट में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, it has larger number of unpaired electrons. It has larger number of unpaired electrons, so it is also known as high spin complexes. So it is also known as high spin complexes. Next point, the electrons are pair up according to Hund's rule. The electrons are pair up according to Hund's rule. इधर इनर ऑर्बिटल में पॉइंट लिखिए, अभी इनर ऑर्बिटल में एक पॉइंट लिखिए, strong field ligand favor low spin complexes. Strong field ligand favor low spin complexes. इधर लिखिए, weak field ligand favor high spin complexes. Weak field ligand favor high spin complexes. Weak field ligand favor high spin complexes. इसमें जो आपने लिखा है
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फेवर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। जैसे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और मोस्टली लिगेंड वीक फील्ड ही हैं, कुछ 4 ही 6 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसका एक हम आपको आगे एक सीरीज देंगे, इसका नाम होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो हम आगे लिखवाएंगे आपको, अभी नहीं करवाएंगे। और एक कॉमन सी बात आपको बता देते हैं, जो कंपाउंड जो लिगेंड नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा होता है, जो कार्बन के साथ बना रहा हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसका उससे कम होता है, जो ऑक्सीजन के साथ बना रहा हो उसका उससे भी कम होता है। और इसके बाद फिर इतना कम होता है कि वो वीक फील्ड लिगेंड में काउंट किए जाते हैं। तो आप अगर ये आता भी है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन इसका, कई लिगेंड 2 4 6 दिए हुए हैं, उनका स्ट्रॉन्ग फील्ड का ऑर्डर लगाना है या इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा वीक फील्ड। तो आप एक सीधी सी बात समझ लीजिए, NCO ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का ऑर्डर, इससे आपको याद हो जाएगा। कोई भी लिगेंड अगर वो N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर वो C से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उससे कम स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर O से बना रहा है तो उससे कम स्ट्रॉन्ग फील्ड। लेकिन ये आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में ही, लेकिन इसके बाद फिर ये वीक फील्ड शुरू हो जाते हैं। जैसे X है लास्ट में हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन X क्या है हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है FCl Br तो फिर वो बहुत ही वीक फील्ड है। क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का ऑर्डर हम लोग ऐसे डिसाइड कर लेंगे, NCOX आप कर लीजिए। अब आप कोई भी लिगेंड दिए होंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड का ऑर्डर पूछा जाएगा एग्जाम में, 2 3 4 होंगे तो आप ऑर्डर आसानी से लगा सकते हैं, NCOX ये याद करिए। नोट कर लिया? नोट कर लिया? हाँ सर। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये इसके बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीख रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हेडिंग डालिए और टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हेडिंग डालिए और ए हेडिंग उसके अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कर लिया बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आता है और स्ट्रक्चर पूछा जाता है, टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, इस पे क्वेश्चन आते हैं।
तो हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए क्रैश कोर्स का समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं हमारे पास है ना कि इन सबका हम प्लान करें। इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है और ज्योमेट्री पूछी जाती है। इसके लिए हम आपको एक बढ़िया सी ट्रिक देते हैं और उस ट्रिक से आपके इसके क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। देखिए NiCO4, ये बात समझ में आ रही है? इसमें CO कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। CO कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। देखिए ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कहला, CO लिगेंड लगा हुआ है, CO कैसा? कार्बोनिल, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का। तो कोई भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का जब होगा तो वो ऑलवेज sp3 होगा और ऑलवेज टेट्राहेड्रल होगा। ये बात समझ में आई? हालांकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी ये बात बहुत टेक्निकल चीजें इसमें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए और मेंशन करते रहिए, लिखते रहिए अच्छे। और करने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन को, आप विद इन सेकंड देखते हो और तुरंत बता दो तो इसका ये आंसर होगा। ये इसी ट्रिक से चलता है। देखिए फिर ध्यान से देखिए, NiCO4 मतलब कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कोई भी होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, देख के ही हम पहचान सकते हैं। दूसरा NiCl4 2 माइनस, NiCl, यहाँ पर ये लिगेंड कैसा लगा है? वीक फील्ड लिगेंड है। Cl कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। जब भी कोई भी वीक फील्ड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनता है, वीक फील्ड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स ऑलवेज sp3 और स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। ध्यान रखना। अभी आ गई बात समझ में? ये बात आई आपको समझ में? सिर्फ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, हालांकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल। बाकी वीक फील्ड लिगेंड अगर लगा है तो sp3 और टेट्राहेड्रल होता है। ये बात आ गई समझ में? एक और चीज आपको बताते हैं। ZnNH3 का होल 4 2 प्लस का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है, इसलिए एक्सेप्शनल केसेस है ये भी, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। एक एक वीक फील्ड लिगेंड कोई भी लगा हो sp3 टेट्राहेड्रल और एक कार्बोनिल कंपाउंड का sp3 टेट्राहेड्रल, ये तीन कॉन्सेप्ट समझिए। अब आइए स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। ये तो हो गया टेट्राहेड्रल sp3। अब हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। तो पहली चीज क्या है? NiCN4
2 माइनस, मतलब सीधी सी बात समझ लीजिए, कैसा लिगेंड लगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो मतलब स्क्वायर प्लेन और DsP2 ऑक्सीडाइज। ये बात आई समझ में कि नहीं सभी को? हमारी बात समझिए, आप लोग कोशिश करिए समझने की। स्ट्रक्चर बना के और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके आपने पढ़ा भी होगा, बहुत लंबे से पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आता उसमें। हालांकि ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो तो हमेशा समझिए स्क्वायर प्लेनर DsP। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर लगा है तो स्क्वायर प्लेनर